This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Today is Monday, it's 20th of September. This is the second lecture we are doing after this commas connectors conversation, and that conversation is the most important thing, but obviously we need to practice those things in our letters. So this letter is also one of different letters because again, I have told you that there can be few letters which might not be based on medical information. Like this letter is a very special letter, otherwise it is very easy, but this is a very special letter to understand. In OET, when we write the purpose, it is not necessary that every purpose would be medical based. OET की सबसे खास बात यही है कि ये जरूरी नहीं है कि हर पर्पस मेडिकली बेस्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें समझना है कि पर्पस क्या है। यूज राइट अ रेफरल लेटर टू द कम्युनिटी नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स वुडविल आउटलाइनिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्टिंग कंटिन्यूड। तो कम्युनिटी नर्स को लेटर लिख रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वुडविल आउटलाइनिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्टिंग कंटिन्यूड केयर। तो जो भी कंटिन्यूड केयर मिल रही है उसको कंटिन्यू करना है, जो भी केयर पहले चल रही थी, यानी कंटिन्यूड केयर का दूसरा वर्ड होता है ऑन गोइंग केयर। सो जो भी ऑन गोइंग केयर करनी है, तो जिसको लेटर लिखना है उसको कह रहे हैं दैट यू शुड कंटिन्यू द ऑन गोइंग केयर, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। तो लेटर किसको लिखते हैं? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, हमेशा पेपर में भी लेटर ऑलवेज स्टार्ट द लेटर फ्रॉम बिहाइंड। तो कम्युनिटी नर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में मैंने आप सबको बार बार बता दिया है। जो स्टूडेंट्स नहीं है, नए हैं, उनके लिए फॉरेन कंट्रीज में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हर नियर बाय एरियाज में होते हैं। जैसे कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है, या कोई रेगुलर पेशेंट होता है, या कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो वो अपने घर वापस आ जाता है, हॉस्पिटल से अपने होम में आ जाता है। तो होम के बाद वो बार बार फॉलोअप केयर के लिए हॉस्पिटल नहीं जाता, जो उसको फॉलोअप केयर चाहिए होती है वो आसपास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही ले लेता है। तो हर एरिया में एक अपना कम्युनिटी सेंटर होता है। तो ये जो कम्युनिटी सेंटर है जिसको लेटर लिखना है वो वुडविल में है। तो हमेशा एड्रेस जरूर पढ़ो जब कम्युनिटी नर्स का लेटर आए, हेल्थ नर्स का लेटर आए, डिस्ट्रिक्ट नर्स का लेटर आए, तो एड्रेस को जरूर ध्यान से पढ़ो, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पे दे रखा है वुडविल। तो आगे हम चलते हैं, वुडविल के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। मोनिका ओसबर्न 69 years old, divorced 1 year, September 2010, January 2। अरे हमें तो डेट पढ़ने की आदत थी, ये क्या आ गया अचानक से? सोचो ऐसा पेपर आपको एग्जाम में आ जाए, जो स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ, तो अचानक से देखेंगे यार व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग न्यू, यहाँ पे तो डेट भी नहीं दी। यार 2003 में पहली बार हमारे पास आया था, सेंटर में, हॉस्पिटल में नहीं, सेंटर में। और लास्ट जनवरी 2010 में हमारे पास आया है। यानी पिछले 7 years से हमारे पास आ रहा है हमारे सेंटर में। क्या डायग्नोसिस है? हाइपरटेंशन, डिप्रेशन। जो भी इस लेटर को नॉर्मल ओईटी लेटर के वे में लिखेगा उसका लेटर कंप्लीटली गलत होगा। यानी जो ऐसे लिखेगा आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट हु was diagnosed with hypertension and depression, उसका पूरा लेटर गलत है। उसको उसको उस बंदे को जो ओईटी का रट्टा मारेगा उसको मिलेगा ये। और इसमें तो आपको पता है कुछ भी नहीं होता, जो भी पूरा रट्टा मारेगा। whosoever makes tries and mug up OET will always fall on his head, आई एम टेलिंग यू, वो मुंह के बल ही गिरेगा। सो प्लीज समझ लो कि रट्टा नहीं मानना, इन्फॉर्मेशन को समझना है। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, हर राइटिंग शीट में लिखा है 5 minutes तक यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव द पेंसिल्स। तो इस इंफॉर्मेशन को वो चाहते हैं आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो। सितंबर 2003 से 2010 तक, यानी कि 7 years, 7 years से सर्विस ले रहे हैं। हम देखेंगे हमने क्या करना है इस लेटर का, लेकिन पहले समझो। 7 years से मोनिका ओसबर्न यानी 63 years ओल्ड से हमारे पास से सर्विस ले रही है, क्योंकि आज वो 69 के, 69 - 7 62, तो लगभग 62 years की थी जब हमारे पास आई थी पहली बार। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, प्रेजेंट में लिव्स अलोन, न्यू पोर्ट में रहती है अकेली। फ्यूचर ये है कि रेंटेड 1 bedroom यूनिट इन वुडविल। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया, पीछे भी वुडविल दिया था और अब फ्यूचर ये है। पहले तो वो न्यूपोर्ट में रहती थी, अब तक तो वो न्यूपोर्ट में रहती थी, यानी एक एरिया है जिसे न्यूपोर्ट बोलते हैं, पहले वहां रहती थी, अब वो वुडविल में मूव कर रही है। तो पर्पस तो यही हो गया। तभी तो जो भी सर्विसेज हम आज तक देते आए हैं वो सर्विसेज अब वो वुडविल जाके लेगी, क्योंकि वुडविल जो जिस एरिया में शिफ्ट होगा उसी के कम्युनिटी सेंटर में जाएगा। तो ये पेशेंट अब वुडविल जा रही है, वुडविल के कम्युनिटी सेंटर को ही अटेंड करेगी।
ये बात सबको समझ आई? आई होप सबको समझ आ गई। मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में, जैसे अगर मैं आपको अगर अपने वे में समझाऊं कि अगर हम दिल्ली में रहते थे तो हम दिल्ली के ही कम्युनिटी सेंटर में जाते थे। अब हमने सोचा हम दिल्ली से ना यार हम गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं, तो अब हम गुरुग्राम में शिफ्ट हुए हैं, तो हम गुरुग्राम के कम्युनिटी सेंटर में जा रहे हैं। तो ये लेटर कुछ कुछ समझ आता है कि 7 ईयर्स तो वो दिल्ली रहा, तब तो दिल्ली की सर्विसेज ले रहा था, लेकिन अब वो गुड़गांव में जा रहा है तो वहां पे गुड़गांव में ही कम्युनिटी सेंटर में सर्विसेज लेगा। पहले 7 ईयर्स से हमारे पास ले रहा था, अब 7 ईयर, अब आगे का टाइम ये वुडविल में लेगा। तो अगर मैं अपने मन में इसकी इंग्लिश बनाना चाहूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाना चाहूँ तो ये कहूंगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस मिसिज ओसबर्न who has been taking services from our center since last 7 years, पिछले 7 सालों से ले रही है। who has been taking services from our center since last 7 years, पिछले 7 सालों से सर्विसेज ले रही है। however, देखा कितना बढ़िया कनेक्टर है, लेकिन however now she is moving to वुडविल। और इस कारण से मूव कर दिया, वो अभी तक हमें मिला नहीं है, अभी तक जितना लेटर हमने पढ़ा है उसमें हाउएवर नाउ शी इज मूविंग वुडविल टू फॉर दिस एंड दैट पर्पस। सो इस करके देखो, जैसे जो हमने आज कनेक्टर्स किए देखो कैसे काम आ रहे हैं। फुल स्टॉप, सो अब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेटर का सबसे बड़ा पंच ये वर्ड होता है, प्लीज अच्छे से समझ लेना। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी कि अब से आगे, ऑनवर्ड्स का मतलब आगे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शी विल बी अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर एंड यू आर रिक्वेस्टेड, और आपसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है टू प्रोवाइड हर ऑनगोइंग केयर, जो पीछे दिया है कि जो केयर हम देते थे उसको, ऑनगोइंग केयर, वो अब से आप दोगे क्योंकि वो आपके एरिया में मूव कर रही है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर ongoing care. So I'm writing this letter who has been taking services from our center since last 7 years. However, now she is moving to Woodville for this and this purpose. वो मूव कर रही है। So from now onwards, अब से she will be attending your community center and you are requested to provide her ongoing care. बड़ा सिंपल है, ठीक है? इज इट ओके? बिल्कुल ठीक हो गया सबके लिए। अब बस, अब तो मेरे लिए लेटर वैसे ही पर्पस आ गया है, लेटर मेरे को समझ आ गया। अब बच्चा क्या, फ्यूचर में वुडविल मूव करेगी, एज पेंशन, लॉन्ग हिस्ट्री, एक्सेसिव अल्कोहल लेती है, जब भी एंशियस होती है तो अल्कोहल पीना शुरू कर देती है। शी हैज बीन हैविंग हाइपरटेंशन सिंस लास्ट 10 years एंड डिप्रेशन सिंस लास्ट 2 years। तो इस लाइन को लिखने का तरीका यही होता है, शी हैज बीन हैविंग, ऐसे टेंसेस यूज करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैज बीन हैविंग hypertension since last 10 years and depression since last 2 years। बस ये बात भी पूरी होगी, तो इस लाइन में भी कुछ नहीं है। पीरियोडिक प्रॉब्लम्स, मूविंग टू वुडविल क्लोज टू हर डॉटर ऑन हर डॉटर्स रिक्वेस्ट, तो ये मेन रीजन है। सो वही पहले वाले में, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेस ऑसबर्न हु हैज बीन अटेंडिंग, अगेन जो अटेंड कर रही है, सिंस इसके बहुत पॉइंट्स मिलेंगे इस टेंस को यूज करने के, ये टेंस बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। हु हैज बीन अटेंडिंग आवर कम्युनिटी सेंटर, या हु हैज बीन टेकिंग आवर सर्विसेज सिंस लास्ट 7 years, तो पिछले 7 सालों से ले रही है, 7 years, लेकिन अब वो मूव कर रही है। however now she is moving to Whitwell on request of her daughter। बस पर्पस भी आ गया, on request of her daughter, अपनी डॉटर के कारण वहां पे मूव कर रही है। तो हमें वो 4 वाली बात भी मिल गई कि डॉटर के लिए मूव कर रही है, on the request of her daughter she is moving to Whitwell। बस उसके बाद मेडिकेशंस, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी डिप्रेसेंट। सो अब हम इसको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं लिख सकते, तभी ये वर्ड बनाया गया
कि ऐसे लेटर्स में लिखते हैं ड्यूरिंग आवर केयर, यानी जो 7 years हमने केयर दी, ड्यूरिंग आवर केयर medication such as antihypertensives and antidepressants were given. Regular monitoring was done by community nurse to ascertain medication compliance and alcohol intake. मेन बात है, जो कम्युनिटी नर्स है वो क्या काम करती है, यानी कि जो हम नर्स हैं, तो बाय कम्युनिटी नर्स नहीं लिखना, क्योंकि ये हम भी तो हो सकते हैं. सो ड्यूरिंग आवर केयर मेडिकेशन सच एज एंटीहाइपरटेंसिव्स एंड एंटीडिप्रेसेंट्स वर गिवन. एक छोटा सा लगाओ. अब वही जैसे मैंने आपको आज कनेक्टर सिखाए हैं, फिर आराम से लिखो अलोंग विद दैट. कोई मुश्किल करना ही नहीं, जो मैंने सिखाया उस हिसाब से चलो, बिल्कुल मुश्किल नहीं करना. आराम से कनेक्टर लगाया अलोंग विद दैट कोमा, जो आपको सिखाया अभी. प्लीज वीडियो जरूर देखना, वो उसके हिसाब से चलो. रेगुलर जो वहां पे दिया नीचे से पढ़ो, रेगुलर मॉनिटरिंग वॉज डन. अब बाय कम्युनिटी नर्स, हम भी तो नर्स हो सकते हैं ना, हम भी तो नर्स ही हैं, तो क्या पता हम ही हो. तो जहाँ पे कंफ्यूजन है ओईटी में वो छोड़ दो. along with that regular monitoring was done to ascertain medication compliance and alcohol intake. देखो 2 words कम किए और मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई. बाकी सब सेम. बाय कम्युनिटी नर्स को हटाया, बाकी सब सेम. कितना आसान हो गया. डिस्चार्ज प्लान, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, जो हम रोज लिखते हैं, इफ यू कुड establish contact with sympathetic medical practitioner. Also monitor her medication compliance and alcohol intake and diet. अगला कनेक्टर कनेक्टर नहीं, ये गलत बोलते हैं ना, हम पढ़ाते टाइम गलत बोलते हैं, इसलिए आपको गलत सुनता है, क्योंकि हम बोल ही गलत रहे हैं. तो प्लीज इसको कनेक्टर मत कहो. फर्दर एक और कनेक्शन बनाओ. कनेक्टर नहीं है ये, लेकिन ऑल्सो भी कनेक्टर नहीं होता, क्योंकि ऑल्सो से पहले भी एंड लगाना पड़ेगा. अगर ऑल्सो कनेक्टर होता तो फिर ये फुल स्टॉप थोड़ी होता, फिर तो ऑल्सो ऐसे होता छोटा. लेकिन हम ए को बड़ा डालते हैं, इसका मतलब यही है कि यहाँ फुल स्टॉप लगता है. इसका मतलब यही है कि ये कनेक्टर नहीं होता ऑल्सो भी, फर्दर भी. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं. फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली एंड सोशल एक्टिविटीज. देखो कितना हो गया, सेम वर्ड को उठाया. एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली एंड सोशल एक्टिविटीज शुड बी एनकरेज्ड. कुछ भी मुश्किल मत करो अपने लिए. अब आपको कोई सर क्लब वॉलंटरी ग्रुप्स रह गया, तो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली एंड सोशल एक्टिविटीज सच एज क्लब्स एंड वॉलंटरी क्लब्स शुड बी एनकरेज्ड. देखो कुछ भी नहीं लगा. सो प्लीज बार बार सुनो, आपको पता लगेगा. सच में ओईटी आसान है, कहने वाली बात नहीं. इट्स सीरियसली इजी. दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स. आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज +917696734256. अगर आपको कोई डाउट है, वैसे इस लेटर में कोई ज़्यादा डाउट नहीं होगा, लेकिन देखो कितना आसानी से लेटर बन गया. लेकिन अगर आप जल्दी करते हो, आप वुडविल नहीं पढ़ते, आप मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ही सब कुछ समझते हो, ये लेटर हमें ये सिखाता है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन इतनी भी ज़रूरी नहीं है ओईटी में. क्योंकि कई बार वो, इस लेटर का मेन पर्पस है कि वो अपने डॉक्टर के पास जा रही है, वो और किसी भी तरीके से तंग नहीं है, बस उसको अपनी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि भाई डॉक्टर उसका ध्यान रखेगी, क्योंकि अब वो 69 ईयर्स की हो गई है. तो पहले तो वो दिल्ली में रहती थी 7 ईयर से, अब वो गुड़गांव शिफ्ट हो रही है अपनी डॉक्टर के पास, तो आपके कम्युनिटी सेंटर में रहेगी. तो आप ही अब उसको प्रोवाइड करना, क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली रोज रोज कौन आएगा सर्विसेज देने, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देने. तो आप उसकी मेडिकेशन की कंप्लायंस करो, उसको सोशल एक्टिविटीज के लिए एनकरेज करो. अब ये आपका काम है. तो अगेन पर्पस बन गया. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस लेडी हु हैज बीन टेकिंग आवर सर्विसेज since last 7 years. However, now she is moving close to her daughter, which is in Woodville. So from now onwards, she will be attending your community center and you are requested to provide her ongoing care. This is my final paragraph of this letter. Any doubt? Any doubt? इस लेटर में डाउट के चांसेस भी कम है, लेकिन फिर भी किसी को भी है. तो सबको समझ आ गया? यस और नो, सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100%? Yes, sir. सर पक्का यस है ना सभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, टेकिंग योर पॉजिटिव वर्ड्स. थैंक यू सो मच.